लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 26 सीटों में से 12, कांग्रेस 10 और बीजेपी को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। चुनाव में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से गदगद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जीत का जश्न मना रही है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। राजनीतिक गलियारों में अब इस बात की चर्चा है कि आखिर कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों की ओर से कारगिल में रैलियां करने के बाद भी बीजेपी बेहतर प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाई। अब बीजेपी की ये शिकस्त उसके लिए वेकअप कॉल की तरह है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी की कम सीट आने के पीछे कई कारण हैं। इनमें कारगिल का मुस्लिम बहुल क्षेत्र होना, स्टेटहुड की मांग, 6वें शेड्यूल की मांग, लेह और कारगिल क्षेत्र के लिए अलग अलग सीट के साथ साथ बीजेपी का सांप्रदायिक होना माना जा रहा है। इस चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा थी, जो कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठनों का एक मिश्रण है। ऐसे में माना जा रहा है कि जमीनी स्तर पर इस गठबंधन की पकड़ काफी मजबूत थी। चुनाव में बीजेपी के बड़े नामों को भी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने पोइन सीट से हाजी इनायत अली को मैदान में उतारा, लेकिन एनसी उम्मीदवार मोहम्मद आमीन ने उन्हें 360 मतों के अंतर से हराया। खास बात यह कि निर्दलीय उम्मीदवारों में भी 2 ने जीत हासिल की। कारगिल में बीजेपी की इस हार को बड़ा झटका माना जा रहा है। भाजपा ने सताक्षी, खंगराल और 6 सीटों पर जीतने में सफलता हासिल की है और इस चुनाव में एक और जहां एनसी के खाते में 12 सीटें आई, कांग्रेस 5 सीटें जीतने में सफल रही। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये नतीजे उन सभी ताकतों और दलों के लिए संदेश हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से लोगों की मर्जी के बगैर बांट दिया। बीजेपी भले ही LHDC में बड़ा प्रदर्शन करने में असफल रही हो, लेकिन बीते चुनाव के मुकाबले इस बार मामूली बढ़त हासिल करने में कामयाब रही है। साल 2018 में हुए चुनाव में यहां भाजपा ने सिर्फ एक ही सीट जीती। उस दौरान एनसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और 10 सीटों पर जीत के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। LHDC की कुल 30 सीटों में से 26 पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने 22 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि एनसी के मामले में यह आंकड़ा 17 पर था। दोनों ही दलों ने चुनाव से पहले ही गठबंधन का ऐलान कर दिया। भाजपा ने यहां 17 उम्मीदवार मैदान में उतारे। आम आदमी पार्टी के 4 उम्मीदवार और 25 निर्दलीय भी किस्मत आजमा रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।